नमस्कार। भारती ठाकुर दिव्यम चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज इस ब्लॉग में हम आपको दिखाना चाहेंगे हमारे आंगनवाड़ियों में की जाने वाली गतिविधियों की कुछ झलक। आंगनवाड़ी केंद्रों में सरकार द्वारा दी जा रही बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो हमारे लाभार्थियों के फ़ायदे हेतु चलाई जा रही है। फिर वो चाहे हमारे 0 से 6 साल के बच्चे हैं, उनमें कुपोषण का कोई भी एक स्तर हो, चाहे वो कुपोषण में लंबाई यानी कि बौनापन या फिर उम्र के हिसाब से बच्चे की जो है हाइट वेट ना बढ़ रही हो, बच्चा उस हिसाब से तगड़ा ना हो रहा हो या ज़रूरत से ज़्यादा बच्चा तगड़ा हो रहा हो, तो इन सभी चीज़ों को लेकर जो है आंगनवाड़ी केंद्रों में हाइट वेट लिए जाते हैं। बच्चों का जो एक BMI होता है, बच्चों का एक जो कुपोषण का स्तर होता है वो जांचा परखा जाता है। और बेटियों हेतु जो है बहुत सी योजनाएं चलाई जा रही है, जैसे कि मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, और जिसमें सबसे पहले तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे यहाँ जो एक चाइल्ड सेक्स रेशो है, मतलब लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की जो मतलब पैदा होने की जो दर है वो काफ़ी कम है। उस चीज़ को हमें सुधारना है। इस हेतु ही काफ़ी प्रचार प्रसार हमें लोगों के बीच में, लाभार्थियों के बीच में करना पड़ता है। हमारे आंगनवाड़ी के बच्चों को जो है आंगनवाड़ी में पूरक पोषाहार दिया जाता है, संतुलित आहार दिया जाता है। हमारे लाभार्थियों को THR घर को दिया जाता है, हर माह की 1 तारीख को दिया जाता है। और जैसे हमारे बच्चे होते हैं तो उन्हें शाला पुरुष शिक्षा तो दी ही जाती है। शाला पुरुष शिक्षा में पढ़ाई और जो भी मतलब शुरू का स्तर बच्चे के पढ़ाई का होता है, उस हेतु जो है बच्चे को ट्रेन किया जाता है। और हाइट, बच्चे का वेट, बच्चे की जो एक आर्थिक सामाजिक बच्चे का जो एक विकास होता है, शारीरिक रूप में हर तरीके के विकास में बच्चे का ध्यान रखा जाता है। लोगों को समय समय पर बुलाकर उन्हें जागरूक किया जाता है स्कीमों के बारे में, आंगनवाड़ी के द्वारा दी जा रही योजनाओं के बारे में। फिर वो चाहे अनीमिया है, संतुलित आहार पौष्टिक आहार बारे कोई जानकारी हो, BMI बारे कोई जानकारी हो, कुपोषण बारे कोई जानकारी हो, आयोडीन युक्त नमक लेने संबंधी कोई जानकारी हो, इन सब जानकारियों को जो है आंगनवाड़ी में लोगों को दिया जाता है। और हमारे लाभार्थी बढ़ चढ़कर इन कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट भी करते हैं और बढ़ चढ़कर आगे आते हैं, अपना राशन भी लेते हैं और हमारे द्वारा दी जा रही योजनाओं का लाभ भी उठाते हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना और जैसे कि प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना और विधवा पुनर्विवाह है, बेटी है अनमोल योजना है, और जी महिला स्वयं रोजगार योजना है, मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना है। और जी हमारे यहाँ बहुत सी योजनाएं हैं, जैसे कि मैंने आपको विधवा पुनर्विवाह के बारे में भी बताया। हमारे आंगनवाड़ी केंद्रों में माता को, गर्भवती माता को जैसे ही गर्भ ठहरता है वैसे ही उन्हें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इस बारे में विशेष जानकारियां दी जाती है। उसके बाद जब माँ के मतलब धात्री बन जाती है, बच्चा हो जाता है, तो स्तनपान संबंधी जानकारियां दी जाती है और माता का स्वास्थ्य का कैसे विशेष ध्यान रखा जाए उसके बारे में विशेष जो है जानकारियाँ दी जाती है। हमारे आंगनवाड़ी केंद्रों में एक ALMSC होता है, मतलब जैसे स्कूलों में SMC होता है वैसे ही हमारे आंगनवाड़ी केंद्रों में LMSC काम करता है, जो आंगनवाड़ी के कार्यों पर ध्यान रखता है। आंगनवाड़ियों में आने वाली कोई परेशानी होती है उसमें हमारा साथ देते हैं। आंगनवाड़ियों की कोई कार्य करना होता है तो उसमें भी हमारा सहयोग करते हैं। तो और LMSC में जुड़कर आप हमारी आंगनवाड़ियों को और ज़्यादा अच्छे से काम करवाने में हमारी हेल्प कर सकते हो। और हमारी आंगनवाड़ियों में ये भी जानकारियाँ दी जाती है कि जैसे आजकल जो है बच्चों में अनीमिया की जो कमी हो रही है या महिलाओं में, वो कहीं ना कहीं कृमि की वजह से हो रही है, जो पेट में कीड़े होते हैं। तो इस हेतु भी सरकार जो समय समय पर पेट के कीड़ों की दवाइयाँ देती है बच्चों के लिए। और अनीमिया में खून बढ़ाने के लिए बच्चों को आयरन सिरप भी आंगनवाड़ियों में आते हैं, महिलाओं को आयरन की गोलियाँ दी जाती है।
तो सरकार बहुत कुछ कर रही है आंगनवाड़ी केंद्रों के थ्रू या स्वास्थ्य सेंटरों के थ्रू, पर साथ चाहिए तो सिर्फ जनता का, लोगों का, कि वो आएँ, आगे बढ़ें और इन योजनाओं को अपने तक ना रखें, आगे प्रचार प्रसार करें इन योजनाओं का। हमारी ICDS के द्वारा दिए जाने वाले जो उद्देश्य हमारे हैं, 0 से 6 वर्ष के बच्चों को पोषाहार एवं स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाना, बच्चों के विकास में जुड़ी अन्य संस्थाओं के बीच प्रभावशाली तालमेल लाना, माताओं को इस काबिल बनाना कि वे अपने बच्चों को पोषाहार और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को स्वयं पूरा कर सके, बच्चों का मानसिक, शारीरिक, सामाजिक विकास की जो उनमें नींव रखना, बच्चों के मृत्यु दर, अवगणन, कुपोषण को कम करना, जो बच्चे स्कूल छोड़ जाते हैं उनमें कमी लाना, और हमारी जो एक सेवाएं हैं जैसे पूरक पोषाहार, अनौपचारिक पूर्वशाला शिक्षा, प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य जांच और स्वास्थ्य एवं पोषाहार शिक्षा, छोटी मोटी बीमारियों का इलाज और एक साफ जल का प्रबंध, इसके ऊपर भी आजकल निगरानी रखना हमें एक विशेष रूप से ज़रूरी है, क्योंकि पानी जो है हमारी एक ज़रूरत है और अगर हमें साफ जल पीने को नहीं मिलेगा तो हम, जाहिर सी बात है, बहुत सी बीमारियां हमारे शरीर में प्रवेश करेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।